12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय भी हमेशा की तरह बेहद खास है। आज मैं आपको धन प्राप्ति के 4 अचूक प्रयोग बताने वाला हूं। इन प्रयोगों को करके जिन भी लोगों के साथ भाग्य की बाधा रहती है, आपकी किस्मत जो है आपका साथ नहीं देती, आपका सौभाग्य आपसे रूठा हुआ है, तो आप अपने रूठे हुए सौभाग्य को मना सकते हैं। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में खुशियां दोबारा भी ला सकते हैं। किसी भी शुभ तिथि में या पर्व के अवसर पर यह 4 धन प्राप्ति के अचूक उपाय किए जाएं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। यह उपाय अब मैं आपको बताता हूं, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। पहला उपाय, किसी गुरु पुष्य योग में अथवा शनिवार या अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके उसका एक पत्ता तोड़ करके ले आइए और इसे पूजा के स्थान पर रख दीजिए। इसके बाद जब जो दोबारा शनिवार आता है तब वह पत्ता पुनः आप पीपल के वृक्ष के पास ले जा करके अर्पित कर दें और दूसरा पत्ता वहां से आप उठा करके ले आए और फिर आप उसे शुद्ध करके स्वच्छ करके फिर पूजा स्थान में रख करके 1 हफ्ते यानी 1 सप्ताह तक आप उनकी पूजा करें। यह प्रक्रिया आपको हर शनिवार करनी है। इस प्रकार आप निरंतर जो है इससे घर में लक्ष्मी देवी का स्थायी निवास रहेगा और शनिदेव भी प्रसन्न रहेंगे। यह प्रक्रिया जो है आपको निरंतर 8 शनिवार करनी चाहिए। और दूसरा उपाय अब आप जान लीजिए, गुरु पुष्य योग में अथवा शनिवार या अमावस्या की तिथि में या फिर उसके अलावा सर्वार सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग आदि जो ऐसे शुभ योग आते हैं, इन तिथियों में मां लक्ष्मी को घर में बनी हुई खीर या सफेद मिष्ठान का भोग आप लगाते हैं, मिठाई का भोग अर्पित करते हैं या कुछ लोग कच्चे दूध का भोग जो अर्पित करते हैं, तो उससे बहुत अच्छे शुभ फल प्राप्त होते हैं। इससे लक्ष्मी देवी की कृपा आपके घर पर, आपके परिवार पर निरंतर बनी रहती है। जिस तरीके के हम लोग शुभ योग की बात कर रहे हैं, चाहे वो अमावस्या हो या सर्वार सिद्धि, अमृत सिद्धि, त्रिपुष्कर जैसे योग हो, इस तरीके के किसी भी शुभ योग में ऐसी रात में, जिस भी दिन आपके यहाँ शुभ योग ऐसा पड़ रहा हो, उस रात में 21 लाल हकीक के पत्थर ले लीजिए। हकीक एक प्रकार का पत्थर होता है और उस पत्थर को अपने धन स्थान में रख दीजिए, तिजोरी में, लॉकर में या अलमारी में रख दें और उसे जो है वहां पर उसके ऊपर से आप रख देते हैं। कुछ समय रखने के बाद उसको आप पुनः उठा लें और वहां से घुमा करके घर के ब्रह्म स्थान में ला करके गाड़ दीजिए, तो धन की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। बहुत आसान सा पत्थर है, आपको ये प्रयोग करना ऐसा है कि 21 हकीक के पत्थर लेने हैं, धन स्थान में कुछ समय के लिए छोड़ना है, फिर वहां से उठा करके उसको घुमा करके घर के ब्रह्म स्थान में गाड़ दीजिए। धन की सारी समस्या जीवन पर्यंत के लिए दूर हो जाएगी। अब आइए आपको बताता हूं चौथा उपाय। जिस दिन आप ये प्रयोग करें उस दिन घर के पश्चिम में खुले स्थान पर पितरों के नाम से 14 दीपक आपको अवश्य लगाने चाहिए। ये जो मैंने ऊपर के 3 प्रयोग बताए हैं, ये चौथे प्रयोग के बिना आवश्यक हैं। इनमें से कोई भी प्रयोग अगर आप करते हैं, ऊपर के तीनों प्रयोग में से आप कोई भी एक प्रयोग करते हैं, तो चौथा जो नियम मैंने आपको बताया वो ध्यान रखिए। आपको घर के पश्चिम दिशा का जो स्थान है, क्षेत्र है, वो खुला रखना है और वहां पर रात्रिकालीन के समय में, रात्र में आपको पितरों के लिए दीपक अवश्य लगाने हैं। इस प्रक्रिया से यदि आप ये प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पितरों की कृपा से भी मां लक्ष्मी की कृपा, समृद्धि, धन और यश को प्राप्त किया जाता है। तो पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में अमावस्या की तिथि में यदि आप सरसों के तेल का दीपक अमावस्या या शनिवार की तिथि में अगर आप लगाते हैं सरसों के तेल का दीपक, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आशा करता हूं ये जो 4 सिद्धांत, 4 तरीके के उपाय आपको बताए हैं, इससे आप अपने जीवन में इसको करके निश्चित तौर पे मां लक्ष्मी की जो कृपा है वो अवश्य प्राप्त करेंगे। गाजियाबाद से सोनू हमारे साथ जुड़े। सोनू, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। हेलो जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी बताइए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1986 जी। और पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ कि जब भी मैं जो भी बिजनेस करता हूँ उसमें पंडित जी मेरा नुकसान हो जाता है। समय बताइए, जन्म समय बताएं। समय 9 बजे पंडित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1986। सुबह का है या शाम का है? 9 बजे। 9 बजे रात में। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। ये दोनों महादशा और अंतर्दशा का जो संयोग है वो कभी भी किसी जातक के लिए ठीक नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की आराधना की जाए,
एक गोमेद रत्न होता है 7 रत्ती का, वो आप बनवा करके दाहिने हाथ की बीच की उंगली में, मध्यमा उंगली में धारण करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में शनि मंगल का बहुत ही खतरनाक, जिसे अंगारक योग कहते हैं, वो भी बन रहा है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी जातक के लिए बहुत ज़्यादा विनाश की स्थिति रहती है। आप थोड़ा भी पैसा कमाएंगे लेकिन वो नष्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की आराधना आपको लाभ देगी, क्योंकि शनि मंगल राहु केतु इनको नियंत्रित करने वाले देवता एक ही हैं, हनुमान जी। तो शनिवार का दिन है, आप आज से ही आरंभ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक का पाठ करिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये था आज का आपके सितारे। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।